देखिए ये संसार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार है, क्या खुशी की दास्तां, क्या फसाना रंज का। आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। एक बेटा अपने फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ कट गया। गम से माँ का टूट गया दिल, कलेजा फट गया। इस तरह से एक घर दो घरों में बट गया। कल जहाँ था प्यार आज एक दीवार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। कांटा लगा पाँव में तो हाथ पाँव पड़ गया। आंसू भरे आँख में मन भी दुख से भर गया। दर्द अंग अंग का तन में यूं बिखर गया। प्यार हर कसम की हर लकीर पार कर गया। मन पे किसका जोर है, किसका इख्तियार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। ओम शांति। बाबा ने जो संसार दिखाया हमने देखा ना, ऐसा ही है संस्कार कि थोड़ा अलग है इससे? ऐसा ही है। हाँ? बाबा कहता है बच्चे देखो ये तो संसार है, लेकिन बाबा कहता है आपको कैसा बनना। अभी गीत में इतने सुंदर बोल सुनाए कि कांटा लगा पैर में तो हाथ ने सहयोग दिया उसको, आंखों से आंसू भर गए। तो एक एक कर्मेंद्री क्या करती है, कांटा तो पैर में लगा था छोड़ देते, लेकिन हाथ ने सहयोग दिया, आंखों में आंसू भरे, वो दर्द वो पीड़ा पूरे शरीर ने महसूस की। बाबा कहता है ये रोल तो तुमको करना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में किसी को नहीं देखो कि कौन कैसा है, देखिए ये संसार है। बाबा कहता है एक बार देख लिया, अनुभव ले लिया। अब रोज रोज बाबा कहता है इसको देखकर दुखी होना, इसके बारे में चिंतन करना, बाबा कहता है ये व्यर्थ है। अभी इसको बदलने की जरूरत है ना, है ना। बाबा कहता है अब ये संसार तो आपने ऐसा बना दिया,
अब बाबा कहता है मेरे साथ चलो तो एक नया संसार हम रचे। हाँ, तो देखो आज की जो श्रीमत है बाबा मुरली के द्वारा बच्चों को यही समझाते हैं, बच्चे बाप की श्रीमत है, श्रीमत पर चल अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार बिगाड़ो नहीं। हाँ, दुनिया में देखो आज हम जिसके भी साथ खड़े होते हैं ना, वो हमको एक नई फिल्म दिखाता है कलयुग की। बाबा कहता है जब आप कलयुग को देखते हो और गहराई में जा जाकर देखते हो, बाबा कहता है अपना श्रृंगार बिगाड़ देते, क्योंकि किसी की व्यथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, मन दुखी होता है, खुशी गायब हो जाती। कितनी देर लगती है खुशी गायब होने में? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी संसार का परचिंतन नहीं करो। आज घर घर में दीवारें, मन की दीवारें हैं। बाबा कहता है वो दीवारें तो फिर भी गिरनी आसान है, लेकिन मन की दीवारें। आज देखो दुनिया क्या कहती है, अपने बच्चों के लिए हम कहते हैं कि आज हमको हमारे बच्चों से उम्मीद नहीं है। सोचो आज हम वहां आकर खड़े हैं जहां माँ बाप जो बच्चों को जन्म देते हैं, पालना पोसना करते हैं, वो कहते हैं हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सोचो किससे उम्मीद करे? अपने बच्चों से अगर कोई माँ बाप उम्मीद ना करे तो पड़ोसियों से करे। लेकिन बाबा कहता है ये संसार ऐसा बन गया अब। हाँ, बाबा कहता है मुझसे तो तुमने उम्मीदें बहुत बांधी। तो बाबा कहता है मैं तो पहुंच भी गया, अपने समय पर आ गया मैंने तुमको। बाबा कहता है मैं धोखा कभी नहीं दूंगा, तुम्हारे बच्चे एक बार पीछे हट जाएं, लेकिन बाबा कहता है संगम पर अगर सर्व संबंध मुझसे जोड़ोगे, बाबा कहता है मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। बाबा कहता है देखिए ये संसार है, ये दुनिया के लिए, लेकिन संगम पर तुम्हारा संसार केवल बाप है। बाप क्या कहता है? बाबा कहता है बस तुम वही सुनो। जितना दुनिया का हम चिंतन करते हैं, आजकल सोशल मीडिया भी देखो क्या क्या लोग दिखा रहे हैं, कैसे कैसे चैनल बन रहे हैं, लोग सारा दिन अपना समय श्वास से व्यर्थ कर रहे हैं, और अंत में जब वही डॉक्टर कहते हैं कि अब समय थोड़ा है तो कहते हैं बचा लो। जब बचे हुए अभी चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कौन सी कमाई कर रहे हैं? तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं बच्चे आपका संसार तो केवल बाबा है। जितना बाबा कहता है बुद्धि बाप के साथ जुटी रहेगी, बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक में। तो आगे बाबा समझाता है बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। समय बाबा कहता है बड़ा कीमती है आपका संगम। दुनिया के लिए तो कलयुग ही चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये संगम का समय सर्वश्रेष्ठ समय है सारे कल्प का। क्योंकि ये थोड़ा सा समय बाबा कहता है जो आपको प्रारब्ध बनाने का मिला, बाबा कहता है ये समय अभी आपको जमा करना है। आज सुबह की मुरली में ही था, बाबा कहता है बच्चे जमा करते करते, पुण्य जमा करते करते पाप जमा करने लग जाते। कैसे? बाबा कहते हैं संग दोष से। जैसी संगत मिली उसका रंग चढ़ गया। यही तो करते आए आज तक। बाबा कहता है ढूंढो बाप जैसा कोई है दुनिया में? है कोई? बाबा कहता है चाहे तुम्हारे कितने पढ़े लिखे नामी ग्रामी लोग हैं दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है मेरे जैसा न्यारा, मेरे जैसा बेफिक्र, मेरे जैसा नॉलेजफुल, मेरे जैसा आनंद का सागर दुनिया में कोई है नहीं। नहीं तो मुझे याद ही नहीं करते, नहीं तो मुझे याद नहीं करते। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी अपना समय व्यर्थ नहीं करो। फिर आज का क्वेश्चन है तुम बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? बाबा कहता है बाप तो जादूगर है ही है। हाँ, बाबा कहता है मैं तो कितना बड़ा बाजीगर हूँ। हाँ, बाबा कहता है रावण के पर बाबा कहता है राज्य में गुप्त वेश में आकर, बाबा कहता है गुप्त सत्युग की रीत, बाबा कहता है मैं स्थापना करा रहा हूँ। जादूगर तो वह है ही, साधारण मनुष्यों को देवता बना रहा है, आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। तो उससे बड़ा जादूगर तो कोई है ही नहीं जो खुद ही नहीं दिखता। दुनिया में जो जादू हम देखते हैं, कम से कम जादूगर तो दिखाई देता, यहाँ तो जादूगर भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
बाप से भी तीखे जादूगर तो आप हो कैसे? तो बाबा ने आंसर दिया। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ अल्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। बाबा कहता है केवल बाप को याद करने से तुम आत्माओं का श्रृंगार हो जाता है। हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं। हम्म, जैसे जादू दिखाते हैं ना, तो जादू क्या करता है, वो हाथों से कुछ कुछ घुमाता है और देखो फिर हाथ में रखता क्या है और निकालता क्या है। हम्म, इसी तरीके से बाबा कहता है कि तुम भी तीखे जादूगर हो, बिना हाथ पैर चलाए। बाबा कहता है तुम्हारा कितना बड़ा श्रृंगार हो जाता है, अविनाशी श्रृंगार। दुनिया में देखो कोई श्रृंगार करे और हाथ पैर ना चलाए, ये तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है बाप से भी बड़े जादूगर तो आप हो, क्योंकि केवल बाप को याद करने से आपका श्रृंगार हो जाता है। हाथ पांव चलाने की भी दरकार नहीं। विचार की बात है, योग से तुम साफ स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। बाबा कहता है आपका जो श्रृंगार है ये है रूहानी श्रृंगार। वो बाबा कहता है इसको करने के लिए हाथ पैर चलाने की दरकार ही नहीं। केवल बाबा कहता है विचारों में बाप को याद करते जाओ और आत्मा बाबा कहता है शोभनीक बनती जाएगी। तभी तो देवी देवताओं के मंदिरों में हमने लाइनें लगाई कि हमारी बारी कब आएगी दर्शन की। हाँ, तो बाबा कहता है क्योंकि आत्मा इतनी खूबसूरत बनी। बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण। तो भक्त आत्माएं फिर दर्शनों के लिए बाबा कहता है दौड़ी लगाते हैं। हम्म, ओम शांति। यहाँ बैठे तुम अपने को चेंज कर रहे हो। बाबू कहता है ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है कि सुने और चल दिए। हाँ, बाबा कहते हैं ये है आपकी पढ़ाई। आप हो स्टूडेंट, जो पढ़ा बाबा कहते हैं रिवाइज करो, धारण करो। तो यहाँ किस लिए बैठे हो? बाबा कहता है यहाँ तो चेंज होना है ना आपको, क्योंकि समय को आपको परिवर्तन करना है। दुनिया तो दिखा रही है हमको कि देखिए ये संसार है। लेकिन बाबा कहता है अभी तुम स्वयं को चेंज करो। बाप ने एक मनमना भव की चाबी दे दी है। अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा क्या करता है तुम्हारा क्या जाता है। हाँ, बाबा कहता है ये जो संगम का आपको समय मिला, ये अपना श्रृंगार करो। बाकी दूसरा क्या करता है, बाबा कहता है इसको कर देखने से कुछ वो बदलने तो वाला नहीं। हाँ, बल्कि बाबा कहता है जिसको देखते हो, पर चिंतन करते हो, बाबा कहता है वो आत्मा का स्वभाव संस्कार आपके चित्त पर बढ़ जाता है। और जितनी देर जिसके साथ बुद्धि लगी, ध्यान लगा, शक्ति गई, बाबा कहता है वो संस्कार आपका बन जाएगा। क्रोधी को देखकर क्रोध आ जाता है ना, आता है नहीं आता? कोई चिल्लाता है तो उसको देखकर चिल्लाना आ जाता है ना। बाबा कहता है बस यही वायरस है, ये दिखाई नहीं देता लेकिन कैद सारे कर लेते। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे दूसरा क्या करता है इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपना श्रृंगार करो। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई ही बिगाड़ रहे हैं। बाबा कहता है सब तरीके के बच्चे हैं मेरे पास। कोई तो बाबा कहता है रोज अपना श्रृंगार करते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया गुण धारण करते हैं। और बाबा कहता है कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो श्रृंगार को बिगाड़ती हैं। आप देखो विष्णु के गले में दिखाते हैं वैजयंती माला। ये वैजयंती माला क्या है? ये सागर मंथन से ही निकली है। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये कोई फूलों की माला नहीं है। बाबा कहते हैं ये गुणों की माला है। जो आत्मा, बाबा कहता है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करती है, उसको फिर बाबा कहता है वैजयंती माला धारण दिखाई गई। हाँ, तो इसलिए बाबा को कहता है ये श्रृंगार अभी तुम करते हो। तो एक एक गुण को जब आत्मा धारण करती है, माना गुणों की माला बाबा हमको पहनाता है। फिर भक्त क्या करते हैं मंदिर में, वो फूलों की माला पहनाते हैं, क्योंकि गुणों की माला तो बाजार में कहीं बिकती नहीं है ना। गुलाब की बिकती है, गेंदे की बिकती है, मोतियों की बिकती है, चंदन की बिकती है, लेकिन गुणों की माला कहीं नहीं बिकती, क्योंकि गुण पैसे से नहीं खरीदे जाते। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं देखो कुछ बच्चे तो अपना श्रृंगार करते हैं और कुछ बिगाड़ते जाते हैं। आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई। आत्मा पतित बनी, तमो प्रधान बनी।
तो बाबा कहता है शरीर भी देखो आज कितने पतित बन गए, क्या क्या बीमारियां हैं। आज बाबा कहता है देखो जगह जगह अस्पताल, डॉक्टर, क्लिनिक सब कुछ है, लेकिन बीमारियां ऐसी हैं कि वो खत्म नहीं होने को आती, और बढ़ती जा रही है। बाबा कहता है ये होगा, ये कलयुग बाबा कहता है अभी अंत पर आने वाला है, अति पे तो चल ही रहा है। तो बाबा कहता है तुमको देखना नहीं। हाँ, बाबा कहता है देखिए ये संसार है, लेकिन तुमको नहीं देखना, दुनिया तुमको रोज दिखाएगी, रोज अपने अपने घर का कलयुग तुमको सब दिखाएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमको नहीं देखना, ये परहेज है, ये व्रत है तुम्हारा। हम्म? बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा सारा श्रृंगार बदल जाएगा। बाबा कहते हैं माया ने जो तुमको श्रृंगार कराया ना, पर चिंतन का, हाँ बाबा कहता है पर दर्शन का, पर मत का, ये सारा पराया श्रृंगार तुमको माया ने कराया, अपना तुम्हारा कुछ भी नहीं, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। बाबा कहता है सब कुछ उधारी, ये चिंता उधारी, हाँ बाबा कहता है तनाव उधारी, लोभ उधारी, मोह उधारी, सब कुछ बाबा कहता है उधार है तुम्हारा, अपना तुम्हारा कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा तो ये जानती है कि मैं जब आई थी तो साथ कुछ नहीं लाई थी, और उसको ये भी पता है कि जब मैं जाऊंगी तो साथ कुछ ले नहीं जा सकती। बाबा कहता है फिर ये तो सब पराया हुआ ना, अपनी चीज अगर होती तो साथ लेकर आते, और अपनी अगर चीज होती तो साथ लेकर जाते। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारा ओरिजिनल श्रृंगार, जो स्वयं परमात्मा अभी हमको करा रहा है। क्योंकि आप देखो भले ही कलयुग में दुनिया बैठी है, भले ही लोग कितने दुखी हैं, भले ही कितने निराश हैं, डिप्रेशन में है, लेकिन हर एक आत्मा चाहती क्या, क्या चाहती है? क्या कोई है दुनिया में ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता, जो बेफिक्र नहीं रहना चाहता, जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? है कोई? कोई है जिसको चिंता बहुत अच्छी लगती है? कि कोई चिंता ही नहीं है, बताओ जिए कैसे? हाँ, कोई नहीं चाहता ना। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा ओरिजिनली तो इन्हीं संस्कारों से बनी है, ये स्वधर्म है आत्मा का, ये शांति, ये आनंद, ये प्रेम, इसी के लिए तो बाबा कहता है सारा जीवन तुम भागते हो, पैसा कमाते हो, हाँ संबंधी बनाते हो, संतान का सुख लेने के लिए कितने जतन करते हो कि संतान पढ़ लिख के लायक बन जाए तो बुढ़ापे में हमको देखे। बाबा कहता है कलयुग की पिक्चर बड़ी भयानक है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना, हम आ रहे थे तो रास्ते में कोई नोंटू मिल गई, 2 महीने पहले किसी की उनके घर में डेथ हुई थी अभी। तो उनके मदर उनके साथ ही रहते थे, बेटी के साथ रहते थे मदर, बेटा उनका कोई था नहीं। तो अभी 2 महीने पहले उनकी बेटी की डेथ हुई, तो 4 दिन पहले उन्होंने बताया उनकी मदर की भी डेथ हो गई। करने वाला कोई भी नहीं है, एक और बेटी भी है, लेकिन बाबा वही कहता है ना, आत्मा चाहती बहुत कुछ है, सारा पुरुषार्थ हमारा सुख पाने के लिए है, लेकिन किसको क्या प्रारब्ध से मिलेगा बाबा कहता है वो तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो उनकी डेथ पर जो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी वो ये थी कि ये बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत सफर करती, ये बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी जल्दी से वो निपट गई, क्योंकि ऑलरेडी वो कई सालों से बेड पर ही थी, बहुत लंबे समय से। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कलयुग की पिक्चर देखते जाओगे, बाबा कहता है मन दुखी होगा, निराश होगा, परेशान होगा। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम तो नहीं देखो, तुम बाबा कहता है सत्युग की पिक्चर बनाओ कि सत्युग कैसा होगा। वहां जाने की तैयारी करो। तो बाबा हमको समझाता है देखो, अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। अपना श्रृंगार ना करने से माना जब हम परचिंतन करने बैठते हैं तो क्या कर रहे हैं, अपना श्रृंगार बिगाड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मुफ्त में अपना नुकसान करते हो। हम्म अगर कोई का ख्याल और तरफ होता तो श्रृंगार थोड़ी होगा। बाबा कहता है अगर तुम्हारा जो विचार है, जो संकल्प है, बुद्धि, बाबा कहता है वो दुनिया में भटकती रहेगी, तो बाबा कहता है फिर श्रृंगार नहीं होगा। क्योंकि श्रृंगार कब होता है? बाबा कहते हैं जब तुम बाप को याद करते हो, एक रस स्थिति से।
तब बाबा कहता है आत्मा का श्रृंगार होता है, क्योंकि आत्मा उस पिता को याद करके उसका स्वरूप बनती है। वो प्रेम का सागर है, उससे प्रेम को वो महसूस करती है, क्योंकि परमात्मा का जो प्रेम है वो कंडीशनल नहीं है। दुनिया का जो हमको प्यार मिलता है ना, वो कंडीशंस पर बेसिस होता है। अगर हम किसी के काम समय पर नहीं आए तो प्यार खत्म। दुनिया का प्यार पाने के लिए हमको बहुत कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। जहां खरे नहीं उतरते वहां रिश्ते खत्म हो जाते। हम सब अनुभवी हैं। इसलिए बाबा कहता है तुमने संसार देख लिया, अनुभव कर लिया। अब बाबा कहता है पलट के वहां नहीं देखना। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, देखो अपना श्रृंगार नहीं करते तो मुफ्त में फिर अपना नुकसान क्यों चाहते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। अगर कोई का ख्याल और तरफ होता तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना चाहिए। बाबा कहता है अगर आपके जीवन में बाबा से मिलने के बाद शांति, सुख, प्रेम, बाबा कहता है इन श्रृंगार से, बाबा कहता है आत्मा में कुछ निखार आया तो बाबा कहता है फिर दूसरों को भी बताना चाहिए। इसलिए दिखाया जो श्री कृष्ण है वो अकेले माखन नहीं खा रहा। देव आत्मा माना दूसरों को साथ बुलाकर खाने वाली आत्मा, छुप कर नहीं। लेकिन भक्ति में लोग उसको कह देते हैं कि माखन चोर नंद किशोर, कि चोरी से खाया। बाबा कहता है चोरी से नहीं खाया। बाबा कहता है मैं तो रोज सबको कहता हूँ आओ मुरली चल रही, आओ ज्ञान का माखन खाओ, लेकिन आते कितने नहीं आते। बाबा कहता है जब तक तुम्हारी बुद्धि संसार में भटकेगी, जब तक तुमको दुनिया के मक्खन नहीं मिलेंगे, तब तक बाबा कहता है यहाँ आओगे नहीं। क्योंकि दुनिया के मक्खन चखने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि उन मक्खन के अंदर पावर नहीं है। थोड़ा थोड़ा टेस्ट हो सकता है शायद, और वो टेस्ट भी सेहत के लिए हानिकारक है। टेस्ट तो मिलता है ना, हर रिश्ते से कोई ना कोई टेस्ट आ रहा है हमको, और जब वो कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं होती तो उस मक्खन में से ही स्मेल आने लग जाती है। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे फिर दूसरों को भी रास्ता बताना चाहिए। कोई तो अपना भी श्रृंगार करते हैं तो दूसरों का भी करते हैं। जैसे श्री कृष्ण अपना तो श्रृंगार किया ही किया, और कितनों का उद्धार किया, लाखों का। सिर्फ एक अर्जुन को नहीं उन्होंने गीता का उपदेश सुनाया। हाँ, बाबा कहता है कि देखो कुछ आत्माएं तो ऐसी भी हैं, खुद अपना भी श्रृंगार करती हैं तो दूसरों का भी करती हैं। कोई ना अपना करते हैं और दूसरों का भी बिगाड़ते रहते हैं। बाबा कहता है कुछ बच्चे ऐसे हैं खुद तो नहीं करते, खुद तो मुरली नहीं सुनेंगे, लेकिन जो रोज सुनने बैठेगा ना उसको भी कहेंगे अगे छोड़ो ना, छोड़ो, ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो कई सालों से कह रहे हैं विनाश होगा होगा, हो कहाँ रहा है। बाबा कहता है नजर उठा के घुमाओ, कितने थे दुनिया में जो आज तुम्हारे साथ नहीं है। सब जग चलनहार, अपने अपने समय बाबा कहता है सब जा रहे हैं, और बाबा कहता है लाइन में सब लगे पड़े। एक एक दिन हमारा कम हो रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है। बीमारियां रोज शरीर को घेरती हैं। रोज बाबा कहता है मृत्यु तुम्हारे सामने आकर खड़ी होती है कि एक दिन कम हो गया, लेकिन हम अपनी उम्र बढ़ती हुई देखते हैं। बाबा कहते हैं यही तो माया है। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते, बल्कि जाकर दूसरों का भी बिगाड़ आते हैं कि छोड़ो ना। बाबा कहते हैं फिर तुम छोड़ भी देते हो। हम्म? फालतू बातें सुना उसकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। बाबा कहते हैं फिर फालतू की जो बातें सुनते हो तो अवस्था नीचे गिर जाती है। बुद्धि भटक गई, गांधारी ने फिर से पट्टी बांध ली, और धृतराष्ट्र ये मन फिर से अंधा हो गया, तो संसार के सुखों के पीछे भागेगा। कभी कौन सी गद्दी चाहिए उसको तो कभी कौन सी चाहिए, कभी कोई अपना दिखेगा कभी कोई बेगाना दिखेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती। बाबा कहता है भक्ति से कभी किसी आत्मा का श्रृंगार नहीं होता, बल्कि जो भक्त आत्माएं हैं वो मंदिरों में जाकर देव मूर्तियों का श्रृंगार करती। हम सब ने किया ना। हाँ,
बाबा कहते हैं वास्तव में ज्ञान के द्वारा आत्मा का श्रृंगार होता है। शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे, रात दिन होते हैं तो जरूर दोनों ही मानेंगे ना। बाबा कहते हैं जिन्होंने शास्त्र बहुत पढ़े हैं ना, वो ज्ञान को जल्दी नहीं समझते, क्योंकि इतने सालों का उनका अनुभव है। वो कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी झूठी थोड़ी है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने ये शास्त्र लिखे हैं तो ये झूठे नहीं है। अब बाबा क्या कहता है, देखो बाबा का आंसर। बाबा कहते हैं कि बच्चे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वो तो नहीं मानते, लेकिन रात दिन तो होते हैं ना। बाबा कहता है आप अपना एक दिन देखो, आधा तो है दिन, आधी है रात, रात दिन। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सृष्टि पर भी आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। तो भक्ति बाबा कहता है ये रात है, द्वापर और कलयुग ये बाबा कहता है ये है रात, और सतयुग और त्रेता बाबा कहता है ये है सुबह, माना ज्ञान। तो बाबा कहता है आधा दिन और आधी रात, तो आधा कल्प भक्ति होगी। अब किसी से पूछो कि भक्ति दुनिया कब से कर रही है, तो कहते हैं जी जब से दुनिया चली है तब से भक्ति हो रही है। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता, परंपरा से बाबा कहता है कोई चीज चलती ही नहीं, क्योंकि परंपरा कितनी पुरानी है बाबा कहता है ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। क्या कहते हैं, एक एक युग को कहते हैं लाखों वर्ष का। सतयुग लाखों वर्ष का, त्रेता लाखों वर्ष का। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है जैसे दिन है ना, एक दिन माना 24 घंटे, तो एक अवधि है ना 24 घंटे की, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है ये जो हमारा सृष्टि का चक्र है ये 5000 वर्ष का है। 2500 वर्ष बाबा कहता है ये है दिन, सतयुग और त्रेता, और 2500 वर्ष बाबा कहता है ये है रात। बाकी बाबा कहता है कि दिन में तो कोई थोड़ी लाइट जलाएगा, ज्ञान माना लाइट, प्रकाश। तो बाबा कहता है प्रकाश की जरूरत कब पड़ती है, अंधेरे में। तो ये कलयुग है ना अंधेरा अभी, इसलिए बाबा कहता है मुझे यहाँ आना पड़ता है, सतयुग में मुझे आने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है वहां तुम सब श्रृंगारी हुई आत्माएं हो, वहां कोई मुझे याद ही नहीं करता, तभी तो उसको स्वर्ग कहते हैं। हाँ, बाबा कहता है वो स्वर्ग नहीं है जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा है कि राम राज्य था और रावण आया तो उसकी सीता चोरी हो गई। इसको बाबा कहता है स्वर्ग कहोगे क्या? राम जिसको भगवान कह रहे हो उसी की सीता चोरी हो गई। और बाबा कहता है बच्चे जहां राम है, जहां सकारात्मक शक्ति है, बाबा कहता है वहां रावण प्रवेश कर नहीं सकता। इसको बाबा कहता है स्वर्ग नहीं कहे। स्वर्ग क्या है? बाबा कहता है स्वर्ग वो दुनिया है जहां केवल 9 लाख देवी देवता रहते हैं। इसलिए जब दुनिया में कोई मरता है तो हम कहते हैं अब ये स्वर्ग चला गया। स्वर्ग माना ऊंची स्थिति। तो बाबा कहता है ऊंची स्थिति तो आत्मा की होनी थी, बाकी आसमान में कोई थोड़ी स्वर्ग है कि हम सोचे कि ऊपर चला गया। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है देखो, रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानते हो ना कि आधा दिन है आधी रात है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध। ये ज्ञान बाबा कहता है सतयुग और त्रेता में भी किसी को नहीं है, सिर्फ संगम पर बाबा कहता है ये ज्ञान तुम सुन रहे हो। बाबा कहता है जैसे ही सतयुग आएगा देवी देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं होगा कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, भगवान हमको रोज मुरलियां सुनाता था, वहां कुछ नहीं पता होगा। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान प्रायः आप लोप हो जाता तो देवता बन गए ना, फिर उनको ज्ञान की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। है। सत्युग में तो बिल्कुल देवता बन गए, बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल। बाबा कहता है पढ़ लिख कर डिग्री मिल गई, पद मिल गए, अब किताबों का क्या करें बच्चे? किताबें तो पीछे छोड़ देते हैं ना, फिर जब नौकरियां लगती हैं, पदों पर बैठ जाते हैं, फिर बाबा कहता है कोई आपसे पूछे कहाँ है तुम्हारी स्कूल की किताबें, तो क्या कहोगे? अब हम पढ़ते थोड़ी हैं, लेकिन सीट पर बैठ गए माना पढ़ के ही तो बैठे ना। कोई आपको अनपढ़ थोड़ी कहेगा कि किताबें तो है नहीं इसके पास, इतनी बड़ी सीट पर कैसे बैठ गया। तो बाबा कहता है ये जो श्री की उपाधि तुमको देता हूं ना, ये बाबा कहता है वो आत्माएं हैं जो श्रृंगार करके जाती हैं। तो बाबा कहता है ये संगम का ही सिर्फ समय है, थोड़ा सा पढ़ लो। फिर बाबा कहता है मैं तो चला जाऊंगा, फिर तुमको कौन पढ़ाएगा?
कोई तुम्हारा श्रृंगार नहीं करेगा, कोई तुमको मुरली नहीं सुनाएगा। ये सुख बाबा कहता है तुमको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है मुरली को सुनना। आत्मा का श्रृंगार है ये। बाकी जो बाबा कहता है दुनिया में देखते हो सुनते हो, बाबा कहता है ये सब कलयुग है, ये तो अपना श्रृंगार बिगाड़ने का काम करते हो। तो यहाँ बाबा समझाता है टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहता है समय बहुत कम है अभी, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि नहीं कि 1 घंटा तो हम मेहनत भी करते हैं कि नहीं मुरली तो रोज सुननी है, लेकिन सारा दिन हम इस मेहनत पर पानी भी फेर देते हैं। कैसे? बाबा कहता है बच्चे जब मुरली को रिवाइज नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, मुरली की धारणा नहीं करते हो, दूसरों को सुनाते नहीं हो, तो पानी तो फेर दिया। दूसरी बातों का चिंतन करते हो कि कलयुग देखो कितना बढ़ रहा है, बीमारियां देखो कितनी बढ़ रही हैं, घर घर में झगड़े देखो कितने बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। हाँ, बाबा कहता है अब देखना नहीं उसकी तरफ। यही तो बाबा कहता है मोहिनी है, यही मोहिनी है। बाबा कहता है जो देवताओं को भी भटका देती है। तो इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे विशाल बुद्धि चाहिए। कौड़ी से हीरा बनते हो, मुफ्त में तो इतना थोड़े ही सुन रहे हो। कथा है क्या? बाबा कहता है देखो, बाबा हर चीज की वर्थ निकालता है। बाबा कहता है ये जो अभी कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो ना, मुफ्त में थोड़ी इतना सुन रहे हो। बाबा कहता है ये मुफ्त में नहीं मिल रहा तुमको, तुमने भक्ति की हुई है, तब बाबा कहता है तुमको मिल रहा है, नहीं तो दुनिया तो नहीं सुनती। हाँ, किसी को बोलो आओ ज्ञान सुन लो थोड़ा सा, कहते हैं अरे हमें क्या करना है, अभी हम बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन। लेकिन जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है ना, तो सूखे पत्ते की तरह हिलते हैं लोग। बाबा तो पूछता है बच्चों से, बाबा कहता है ठीक है बच्चे, अगर आपको नहीं पढ़ना ना, एक बार आप अपने आप से पूछो, अगर हम ज्ञान को नहीं सुनते तो क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, कोई सुकून है, कोई खुशी है जो प्रतिपल बढ़ती जा रही है कुछ? बाबा कहता है अगर है तो बाबा कहता है फिर ज्ञान नहीं सुन। अगर नहीं है तो बाबा कहता है फिर तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समय अनुसार बाबा कहता है परिस्थितियां आएंगी, और भी बाबा कहता है भयावह परिस्थितियां आएंगी। तो मन हमारा कैसे डोलता है उस समय परिस्थितियों में, सूखे पत्ते की तरह। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो हर आत्मा की खुराक है, लेकिन दुनिया में बाबा कहता है माया का ऐसा मोह जाल है कि लोग समझते ही नहीं कि हम बीमार हैं, हमारा मन बीमार है, नहीं समझते। मन छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाता है, दुखी हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। लेकिन बाबा कहता है इसको तुम बीमारी थोड़ी समझते हो, इसको बीमारी कोई नहीं समझता, ये तो सोचते हैं यूजुअल है सब कुछ। ऐसा कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता, चिंता नहीं है, डिप्रेशन नहीं है? सबको है। तो बाबा कहता है जब कोई चीज सबको हो जाती है तो टेकन ग्रांटेड, ये सबको है, फिर तो मुझे भी होना लाजमी है। शुगर दुनिया में सबको है, मुझे भी हो गई तो कोई बात नहीं। बाबा कहता है बस अभी ऐसे ही बन गई ये आत्मा की बीमारी, टेकन ग्रांटेड, ये सबको तो है ना थोड़ी थोड़ी, चलो मुझे भी हो गई तो क्या जा रहा है। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान सुनते हो ये मुफ्त में थोड़ी तुम सुन रहे हो, कथा है क्या? बाबा कह रहे हैं ये कोई कथा नहीं सुन रहे हो तुम कि सत्य वचन करते चले जाओ, सत्य वचन सत्य वचन। बाबा कहता है नहीं, विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि अभी बाबा कहता है तुमको चेंज होना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना। और बाबा कहता है ये है महापरिवर्तन। हाँ, दैवी स्वभाव तुमको धारण करना है। भूलने से कितना श्रृंगार बिगड़ जाता है। पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम श्रृंगार कर रहे हो, पॉइंट सुनते, मनन चिंतन नहीं करते। बाबा कहता है मुरली तो सुनते हैं, लेकिन मुरली का बाबा कहता है कभी मनन चिंतन नहीं करते। बाहर निकलते हैं तो झोली झाड़ देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे वो भक्त होते हैं ना, पंडाल से उठते हैं तो कपड़े झाड़ देते हैं एक बार कि मिट्टी विट्टी कुछ लगी है तो सब छूट जाए। ऐसे ही बाबा कहता है यहाँ जब बच्चे आते हैं
मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन तो करते नहीं। बाबा कहता है बुद्धि झाड़ के निकल जाते हैं, साथ कुछ नहीं लेके जाते। तो बाहर तो खटमल फिरते रहते हैं। देखो बाबा बच्चों को कैसे अवेयर करता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर तो खटमल फिरते हैं, एक दो का खून करके पीते रहते हैं। कहते हैं ना खटमल अगर घुस जाए घर में तो फिर कितनी बुरी हालत कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं बाहर जो माहौल है, जो वातावरण है, बाबा कहता है ये तो सब जैसे खटमल है, एक दो का खून पीते हैं। बाबा कहते हैं दुखी करते हैं। हाँ, अपने स्वभाव से, व्यवहार से, बोल से, सोच से। हाँ, बाबा कहता है ये दुनिया में तो बाहर खटमल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर मजा आता है क्या खून चुसाने में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे काम काज करते भी बाप को याद करते चलो, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। अब बाबा कहता है अब अंतिम समय तो आ गया, अब क्या भाग दौड़ करनी फालतू। बाबा कहता है बस पेट के लिए दो रोटी आराम से मिले, पेट जास्ती नहीं खाता। और ये सच्चाई है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी भूख ऑटोमेटिक कम होने लगती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हमारी भूख कम होती है लेकिन हमारी वासनाएं बढ़ती है। क्योंकि अगर हमको डॉक्टर मना करता है ना मीठा खाने का, तो जान का खतरा सोचकर हम मीठा खाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत मीठा खाता है, खास तौर से जब उसको मना हो जाता है। तो माना, बाबा कहता है मन जो है ना, यही तो बाबा कहता है इसी पे तो परिवर्तन करना है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे पेट जास्ती रोटी थोड़ी मांगता है, पेट तो सिर्फ दो रोटी मांगता है। बाप एक्यूरेट टाइम पर आते भी हैं और जाते भी हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठा नहीं रहूंगा कि मेरा ये बच्चा तो अभी संपूर्ण बना ही नहीं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, समय किसी का इंतजार नहीं करता, अपने समय पर मैं आया हूँ। 1936 में वो आ चुका। बाबा कहता है मुझे अपनी निश्चित अवधि पर जाना भी है। और आप देखो हमको मुरली कब मिली, 2021 में, 2022 में, कितना समय निकल चुका। इतनी बड़ी दुनिया है और कितनी बड़ी दुनिया पर वो कितना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन। एक एक आत्मा का संस्कार परिवर्तन करना आपको लगता है आसान बात है? आज हम अपने घर में अपने बच्चों का तो छोड़ो, हम अपनी ही कोई नेचर नहीं पूरी जिंदगी चेंज कर पाते। लोग हमको कितना कहते हैं आपकी ये आदत है ना, इसको सुधार। हमको वो कहने वाला ही बुरा लगता है कि तू जा पहले अपने आप को तो देख। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे तुमको कोई आईना दिखाने वाला तो सृष्टि पर कोई है ही नहीं सिवाय एक बाप के। और बाप हमको जब आईना दिखाता है ना, तो वो हमको हमारी कमियां नहीं दिखाता, पहले वो हमको कहता है कि देखो पहले आप तो देवी देवता थे। तो हमारा वो हमको संपूर्ण स्वरूप दिखाता है कि आप तो ये हो और अभी आप क्या बनकर बैठ गए। हाँ, तो बाबा कहता है फिर इस स्वरूप से अपने आप को, बाबा कहता है अभी कंपेयर करो, क्या क्या कमी है। बाबा कहता है श्रृंगार करो। तो वो हमको क्या कर रहा है अभी, श्रृंगार तो कर ही रहा है। लेकिन कल का गाना सुना था ना वो, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मटमैली साड़ी बिना किनारी, कोई ना उसको लजाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। बाबा कहता है ये जो मेला चला 5000 वर्ष का, आत्मा तो यहाँ मैली हो चुकी है। लेकिन बाबा कहता है उसको लजाना नहीं, इसमें लज्जा की बात नहीं। बाबा कहता है खेलते खेलते आत्मा मैली तो होगी। तभी तो बाबा कहता है तुमने मेरा टाइटल ही रखा है पतित पावन। बाबा कहता है लजाने की बच्चे बात नहीं है। अब पतित पावन आया है, बाबा कहता है तुम पावन बनो। तुम्ही ने पुकारा ना बाप को, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं पाप हरने आ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे काम काज करते भी बाप को याद करते चलो। कोई भी किताब उठाने की आपको दरकार है। बाबा कहता है आपने जो पढ़ा सुना वो सब बाबा कहता है व्यर्थ गया। अब बाबा कहता है जो बाप सुनाता है सिर्फ यही सुनो, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है शास्त्रों में आपने जो भी पढ़ा, जो भी शास्त्र पढ़े, बाबा कहता है वो मैंने नहीं लिखे,
भगवान कभी अपनी महिमा पर पुस्तक नहीं लिखेगा। हाँ, सोचो, अगर हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत कुछ अचीव किया हो, तो क्या हम अपने ऊपर किताब लिखेंगे कि देखो हमारी महिमा करो, हमने जीवन में क्या क्या किया? ऑटोबायोग्राफी हम लिख सकते हैं अपनी, लेकिन अपनी महिमा पर हम किताब नहीं लिख सकते। और ऑटोबायोग्राफी भी हम कब लिखेंगे? जब हम दुनिया में बैठे हुए। मरने के बाद कोई हमारी ऑटोबायोग्राफी लिख नहीं सकता, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी चीज ही वो है जो खुद लिखी जाती है। तो अभी बाबा कहता है जो तुम ये सुन रहे हो ये है परमात्मा की ऑटोबायोग्राफी। बाकी शास्त्रों में तुमने जो सुना, बाबा कहता है मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। ये तो भक्त आत्माओं ने, बाबा कहता है, महिमा करी। और महिमा भी क्या करी? कण कण में बताया, सर्वव्यापी बताया। हाँ, तो बाबा कहता है कि सर्वव्यापी बताते बताते वर्षा, बाबा कहता है, गुम हो गया। तो बाबा यहाँ आपको समझाता है, देखो जितने मत उतने, बाबा कहता है, पुस्तकें रची गई, शास्त्र बनाए गए, लेकिन बाबा कहता है मुझे तो संसार में कोई जानता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है शास्त्रों में लिखा गया कि तेरी महिमा का ना पाया किसी ने पार, तेरी माया का ना पाया किसी ने पार। यही तो महिमा लिखी शास्त्रों में। हाँ, और बाबा कहते हैं जिन जिन्होंने लिखा, अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो राम 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 लिखा, अपनी महिमा थोड़ी करी उस। हाँ, बाबा कहते हैं अगर व्यास ने भी कुछ लिखा तो बाबा कहता है महिमा किसकी करी? निरंकार की करी। गुरु नानक ने भी, बाबा कहता है, प्रशंसा करी तो किसकी करी? एक ओंकार की करी। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन। बाबा कहता है ये सब महिमा किसकी है? एक निराकार चैतन्य महाज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। बाबा कहता है बाकी मैं जन्म में तो आता ही, कि तुम सोचो कि मैं देवकी के जन्म गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, या कभी मैं कौशल्या के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। बाबा कहता है बच्चे ये मेरा पार्ट नहीं है। अवतरण है परमात्मा का, लेकिन पर काया के अंदर, और वो भी पूरे कल्प में केवल एक बार। एक ही बार बाबा कहता है मैं आता हूं सर्व आत्माओं को मुक्ति सदगति देने के लिए। युगे युगे नहीं, बाबा शास्त्रों में लिखा गया युगे युगे, कि सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया। हाँ, बाबा कहता है नहीं, ये तो प्ले ग्राउंड है तुम्हारा, तुम बच्चे आपस में खेलो, यहाँ बाप का क्या काम। बाबा कहता है मैं तो तब आता हूँ जब बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं कि अब तो घर जाना है, अब तो मोक्ष चाहिए, आना ही नहीं हमको यहाँ जन्म मरण के गेड़े। बाबा कहता है तब मैं आता हूँ तुम आत्माओं को फिर से पावन बनाने के लिए, फिर से तुम आत्माओं में शक्ति भरने के लिए। क्योंकि बाबा कहता है अभी जो आत्माएं शक्ति भरेंगी, ये 84 जन्म, बाबा कहता है, फिर से अपना पार्ट बजाएंगे। क्योंकि ये ड्रामा, बाबा कहता है, ये अविनाशी है। ड्रामा, बाबा कहता है, कभी बीच में ब्रेक हो नहीं सकता। ड्रामा कभी नहीं रुकता। बाबा, समय कभी रुकेगा? हम दुनिया से चले जाएं, क्या सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं आएगा? क्या आएगा? हाँ, इसलिए बाबा कहता है तुम ये नहीं सोचो कि हम जाएं तो दोबारा दुनिया में आए ही नहीं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, समय तो कोई रुकता थोड़ी है समय। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई भी किताब तुमको उठाने की दरकार नहीं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा कहता है अभी तक तुमने उल्टी गंगा बहाई, दूसरों को परिवर्तन खूब करना चाहा, हुआ कोई? बाबा कहता सारी एनर्जी व्यर्थ गई, सारी शक्ति, बाबा कहता है, तुमने लगा दी, लेकिन कोई भी कभी चेंज हुआ ही नहीं। टेम्परेरी कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमारी बात मानता है, तो जब तक उसको जितनी बात ठीक लगती है वो उतनी मान लेता है, फिर वो अपने मन की करता है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं अभी बच्चे स्व का परिवर्तन करो, अपना श्रृंगार करो। तो बाबा कहता है जब तुम श्रृंगारे जाओगे, जब दूसरे के मन में जब आपके प्रति आकर्षण होगा कि देखो इस आत्मा ने अपने अंदर कितना चेंज किया, पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता करते थे, अब चिंता छूट गई इनकी। कौन सा टॉनिक पिया इन्होंने?
तो बाबा कहता है ये जो रोज रोज मुरली सुनते हो ना, बाबा कहता है इससे आत्मा में बल आता है। कमजोर आत्मा चिंता करती है ना, कमजोर आत्मा को चिंता होती है। बेफिक्र निश्चिंत आत्मा थोड़ी चिंता करेगी। मृत्यु तो बाबा कहता है आएगी, तुम्हारे चिंता करने से क्या कैंसिल कर देगी अपना प्रोग्राम? नहीं करेगी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सत्य सत्य ज्ञान बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाना है, और घर जाने से पहले बाबा कहता है माया से आपने जो भी कुछ लिया, बाबा कहता है इसको वापस कर दो, उधारी लेके नहीं चलो। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जब स्नेह और संयम हो तब वाणी में एनर्जी जमा होती है। बाबा कहता है दुनिया में भी देखो, कभी कभी कोई हमसे प्यार से बात करता भी है, लेकिन हम उसकी नेचर बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कहते हैं कि कोई मतलब होगा तभी इतने मोटे मीठे मीठे बोल बोले हैं इससे, नहीं तो ये ऐसे बात करे। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है जब स्नेह और संयम भीतर हो, कौन सा? दुनियावी नहीं। बाबा कहता है आत्मिक संयम, आत्मिक संतुष्टता। बाबा कहता है जब आपके अंदर होती है, तब बाबा कहता है आपकी वाणी में पावर होती है। फिर बाबा कहता है उस स्थिति में आप किसी आत्मा को कोई दुआ दो, कोई ब्लेसिंग दो, बाबा कहता है वो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती है। इसलिए बाबा कहता है पहले अपनी स्थिति जमाओ, और स्थिति जमाने के बाद बाबा कहता है आपके साधारण बोलों में भी दूसरी आत्मा शक्ति का अनुभव करती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम अपने शब्दों को मेंटेन करते हैं कई बार, कि वो फलाना आएगा तो उससे क्या बात करें, कैसे बात करें। शब्दों को तो हम डिजाइन करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कभी भी स्थिति को डिजाइन नहीं करते कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है अभी स्थिति माना हमारे संकल्प कैसे हो। तो बाबा कहता है अभी फोकस करो अपने संकल्पों पर, अपने विचारों पर। तो बाबा कहता है ये विचार से ही आपका श्रृंगार होगा, क्योंकि जितना आत्मा अपने पिता को याद करेगी, बाबा कहता है उतना ही आत्मा का श्रृंगार होगा। और जितनी बाबा कहता है बुद्धि आपकी संसार में फिरेगी, बाबा कहता है उतना श्रृंगार को बिगाड़ते जाओगे। तो अब बिगाड़ना है या बाबा कहता है संवारना है, सारा मदार बाबा कहता है आपकी बुद्धि पर है। हाँ, तो अपनी बुद्धि को बाबा कहता है विशाल बनाओ, स्वच्छ बनाओ। ओम शांति।